नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिलर फोरम पे। सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? बता दीजिए, सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? देखो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए, जिससे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। और आपको क्या करना पड़े, आपको जो भी पीडीएफ आपकी आ सके वो आपको वहां से नोट्स के रूप में मिल सके। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। चलो, सभी के पास क्लियर है, चलें आगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, नेट, इन सभी में आपको मिला होगा। ये हम जो रीजनिंग की क्लास में जो पढ़ते हैं वो सभी आपके रीजनिंग में जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वाले, उन सभी को हम बेसिक से यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप करते हो, आपको टाइम भी दिया जाता है। आपको मैं पहले बता देता हूँ कि 10 बजे आपकी मैथ की क्लास है। जिसको भी मैथ में प्रॉब्लम आती है वो आप 10 बजे के क्लास ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आज से आपकी 12 बजे से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट है। इसी टाइम पे आपकी क्लास रहेगी रीजनिंग की। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, शुरू करते हैं हम डेटा एनालिसिस की। इससे संबंधित, डेटा एनालिसिस से संबंधित यानी विश्लेषण, आंकड़ा विश्लेषण, इससे संबंधित हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। डेटा एनालिसिस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम सभी। तो जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो वो बता सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं आपसे बताऊं, आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ प्रश्न के साथ जानकारी के रूप में, यानी आपको प्रश्न दिया होगा उसमें आपके पास मतलब दो ऐसे संबंध होंगे जिसको आपको बताना है, उनमें से आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, तो आपसे मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको पहले बेसिक चीजें आना जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक चीजें आना जरूरी है। जैसे आपके रीजनिंग के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं, इसमें आपका रक्त संबंध हो गया जो मैंने अभी आपको नहीं करवाया है। बाकी सभी जो डायरेक्शन वाला टॉपिक है मैंने आपको अच्छी तरीके से करवा दिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका था। क्रम परीक्षण जो हमने कर लिया, सीरीज वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में जमाना, ये टॉपिक भी हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग वाला सॉरी कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक भी अच्छी तरीके से हमने क्लियर किया है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का हमें नॉर्मल तरीके से आपको इन चीजों को आना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपके नहीं आती है आपको, तो पहले आप इन सभी की क्लास लेने के बाद ही आप क्या देखोगे, डेटा एनालाइसिस। ठीक है, क्योंकि देखो डेटा एनालिसिस में ये सभी चीजें आना जरूरी है। मैं डेटा एनालिसिस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, डेटा एनालिसिस के बाद में मैं आपको एनालॉग भी पढ़ाऊंगा। एनालॉग के बाद में जो भी प्रॉपर वाले हैं उन सभी को क्लियर करवा के फिर मैं आपको सिलोजिज्म पढ़ाऊंगा। उससे पहले आपको ये चीजें आना कंप्लीट जरूरी है। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। लेकिन आपको ये चीज पढ़ने से पहले आपको ये चीजें कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर किस प्रकार के क्वेश्चन अकॉर्डिंग आते हैं इसके जरिए, तो मैं आपको पहले बताता हूँ किस प्रकार को आपको देखने को। पहले आपको ये इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा, ये सभी क्वेश्चनों में आता है। यानी डाटा एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सभी क्वेश्चनों में आपको ये डायरेक्शन या ये निर्देश, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको इस प्रकार दिया होगा निर्देश, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कौन कौन से फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं? आपको यह तय करना है
कि कथनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे डाटा, ठीक है, इसके डाटा एनालिसिस के, उन सभी में ये कॉमन रहेगा, ये फैक्ट जो है कॉमन रहेगा। और दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर का चयन कीजिए। मतलब आपको फर्स्ट दिस आपका ए दिया होता है, ए में क्या दिया हुआ है, यदि अकेला ए सही है, जैसे दो कथन दिए हुए हैं, फर्स्ट दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ है, इस प्रकार दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन में कोई भी एग्जांपल दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कथन सही है, इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। देखो यदि फर्स्ट कथन सही है यानी इसी से उत्तर आ जाता है आपका, केवल और केवल इसी से उत्तर आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मतलब कथन फर्स्ट पर्याप्त है। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन भी करूँगा। तो पहला के मतलब यदि केवल फर्स्ट आंसर सही है, आपका पहला उत्तर सही है, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, फिर आपको देखो बात करनी है, यदि केवल कथन सेकंड पर्याप्त हो, केवल और केवल सेकंड ही पर्याप्त हो, ये कथन गलत हो या ये कथन पर्याप्त नहीं हो, तो वो प्रकार से अगर सेकंड होगा तो आपको ये सभी चीजें आपको पता होगी कि सेकंड आंसर होगा, तो आपको बी लगाना है। ठीक है, यदि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है, यानी एक क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको दोनों चाहिए। ठीक है, यानी फर्स्ट में भी उत्तर आ जाता है आपका और सेकंड में भी उत्तर आ जाता है, तो आपका क्या होता है, यानी फर्स्ट में भी उत्तर है और सेकंड में भी उत्तर है, मतलब यदि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हो तो आपके आंसर इस प्रकार से बने। ठीक है, आपका अगर दोनों ही आंसर सही नहीं हो, यानी दोनों ही आंसर नहीं दिए हुए हो, दोनों से आंसर नहीं आता है, तो आपको यूज में लेना है यदि न तो कथन फर्स्ट और नहीं कथन पर्याप्त है। ठीक है, दोनों ही इस प्रकार से होंगे, अगर दोनों कथन गलत होंगे, अगर दोनों कथन क्वेश्चन देने के लिए आंसर होंगे तो आपका हो जाएगा सी। अगर यदि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है, यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों को मिलाने से आपका इसका आंसर आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर ई होगा। दोनों को ध्यान से देखना, इन चीजों को ध्यान से देखना। ठीक है, इन चीजों में आपको ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगा, एक दो एग्जांपल के बाद में आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड आपको मैं टाइम दूंगा, फिर आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन दिया होगा, जैसे एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है, ताजी घास का रंग क्या है, ताजी घास का रंग क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश ग्रास, मतलब आपके पास दिया हुआ है, इसका आंसर देना है। अब आप सीधा आंसर दो, हरी होती है सर, तो अच्छी बात है, ये तो सभी को पता है, लेकिन देखो रीजनिंग का खेल क्या है, रीजनिंग एक है तर्क वितर्क, यानी अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी हर चीज आपके सामने होती है, हर क्वेश्चन का जवाब आपके सामने होता है, बस आपको ढूंढना होता है, यानी एक पजल है ये, जिंदगी की तरह ये एक रीजनिंग एक पजल है। ठीक है, इसलिए तो इसमें पजल का टॉपिक है। तो याद रखना कि इस चीजों को रीजनिंग के अंदर आपका क्वेश्चन भी उसी वहीं पे रहेगा, आंसर भी दिया होगा, बस आपको ये चीज ढूंढनी है कि आपको उसको मतलब एडजस्ट कैसे करते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब आपको देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ताजी घास का रंग क्या है, हरी। अब इसके अंदर पहले ध्यान से पढ़िएगा कि फर्स्ट पहला कथन पढ़ो, पहले कथन में लिखा हुआ है नीले का अर्थ क्या है, लाल। चलो अच्छी बात है, यहाँ हरे का कोई जिक्र नहीं है। लाल का अर्थ है हरा, क्या है, लाल का अर्थ होता है क्या, हरा, न कि हरे का अर्थ, तो याद रखना। तो लाल का अर्थ क्या होता है, हरा। आगे पढ़ो, हरे का अर्थ होता है काला, यानी कि आपको आंसर इसमें मिल गया होगा कि हरे का अर्थ होता है काला, यानी फर्स्ट आंसर तो फर्स्ट के अंदर आपको आंसर मिला है। चलो और आगे पढ़ो, और काले का अर्थ क्या है, पीला। ठीक है, काले का अर्थ है पीला, पहले के अंदर आपको आंसर मिला। दूसरा पढ़ना है आपको, पीले का अर्थ है लाल, क्या है, पीले का अर्थ क्या है, लाल है। ठीक है, अच्छी बात है। लाल का अर्थ क्या है, हरा है। ठीक है, और काले का अर्थ है नारंगी, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हरे का अर्थ नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है,
हरे का अर्थ नहीं दिया गया है तो ये आपका आंसर नहीं बन सकता। पूछा क्या है, ताजी घास का रंग क्या है, हरा, और हरे को क्या कहा जाता है, हरे का अर्थ काला है, इसलिए इसको इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बिल्कुल ये होगा। तो इसमें ऑप्शन, फिर आपके पास वही ऑप्शन होंगे ए बी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ई से ई तक आपके आंसर होंगे, ठीक है। हाँ, तो अब ध्यान रखना, अब आंसर आपको इनमें से पता चल गया होगा कि फर्स्ट आंसर है। अब आंसर बताना क्या किस प्रकार है, क्वेश्चन के नीचे आपको क्या दिया होगा, ये सभी चीजें मिलेगी। क्या दिया होगा, ये सभी चीजें मिलेगी, और इसके अंदर आपको आंसर बताना, इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा वो बताना है। तो आपका आंसर होगा इसमें क्या, कि यदि केवल फर्स्ट सही है तो आपको आंसर क्या करना है, ए सही करना। तो आपका आंसर इसमें होगा ए, करेक्ट है। सभी को समझ में आया होगा, रेड ब्लैक ब्लैक, हाँ जिसका भी ब्लैक होगा, यानी इस पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ भी लाल का अर्थ भी हरा दिया हुआ है, लेकिन हरे का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर दिया हुआ है काला। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। Then, सभी को क्लियर है, ए आंसर इसका होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ, फिर आप करना। देखो नेट के लिए, नेट में नहीं होगा शायद, ये डाटा एनालिसिस का टॉपिक नहीं है। डेटा का है शायद, एक बारी आप ढंग से देखिएगा, क्योंकि मेरे पास दो है टॉपिक, तो उसको क्लियर करते हैं। तो आपका शायद होना चाहिए, या एक बारी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग देख, ठीक है। चलो आप देखना, आपका देखो मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको निकालना है। कक्षा में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, यानी कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, मतलब कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बता, देखते हैं कितने विद्यार्थी हैं। आपको फर्स्ट फर्स्ट आपका देखना है संगीता, जो नीचे से 18वीं है, ठीक है। चलो नीचे से लेना है, आपके पास ये एक प्रकार पंक्ति बनी हुई है, ठीक है। वो बोल रहा है संगीता जो नीचे से कितने नंबर पे है, ये नीचे से है, और नीचे से कितने नंबर पे आपके पास है, 18वें नंबर पर, और माना कि हमारा 18वां स्थान यहाँ पर है, नीचे से 18वां है, ये आपका 18वां स्थान है, और यहाँ पे है संगीता। ध्यान से देखना क्वेश्चनों को, संगीता है 18वें, अनीता उससे 8 स्थान नीचे है, क्या है, अनीता उससे किस स्थान पर है, अनीता उससे 8 स्थान नीचे है, उससे 8 स्थान नीचे है, यानी कि वो यहाँ पे है 8वें स्थान, यानी 10वें स्थान पर है, और क्या नाम है उसका, क्लियर है। अब आपको देखो पूछा क्या है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, क्या इन दोनों से आपको कक्षा में विद्यार्थियों का पता लग सकता है। जब तक आपको ऊपर का पता नहीं चलता है तो नीचे का कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ पे तो क्या है, आपके पास 18 दी हुई है, अगर ऊपर का हमें मालूम होता तो आंसर बता सकते थे, लेकिन आपको देखो इसमें क्या बताना, कितने विद्यार्थी हैं, तो इससे आंसर आपका नहीं आएगा, तो आपका फर्स्ट आंसर होगा गलत। क्या होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपका ये आंसर गलत होगा, ठीक है। अब आगे देखना है, दूसरा देखोगे आप, निधि ऊपर से चौथी और संगीता से 4 स्थान ऊपर है, क्या है, निधि ऊपर से चौथी और संगीता से कितने स्थान ऊपर है, 4 स्थान ऊपर है। ध्यान से देखिएगा, ये तो फर्स्ट कथन का आंसर है आपके पास, कथन फर्स्ट का आंसर है, कथन सेकंड का आंसर बनाइए, निधि ऊपर से, यानी आपकी ऊपर वही श्रृंखला सीधी रहेगी, निधि ऊपर से चौथी, यानी निधि का स्थान ऊपर से 1 2 3 4 स्थान पे आपका निधि है, ओके अच्छी बात है निधि, और संगीता से 4 स्थान ऊपर है, संगीता से किस स्थान पर है, 1 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 स्थान ऊपर है, 1 2 4, तो आपका यहाँ पे है आपकी संगीता, ठीक है, संगीता है आपका, तो संगीता स्थान ऊपर है। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर दूसरे से आंसर आता अपना, यानी केवल दूसरे से आंसर आता, तो यहाँ पे दिया होता कि संगीता 18वें स्थान, क्या दिया होता कि संगीता 18वें स्थान पर है, मतलब पुख्ता आपका आंसर सेकंड भी नहीं है, क्या नहीं है, सेकंड भी आपका आंसर नहीं है। लेकिन आपको देखो सेकंड आंसर क्यों नहीं है, अगर यहाँ पे ये बोल देता कि आपका 18वें स्थान पर संगीता है, तो आप क्या करते हैं कि 4 तो इनका यहाँ से हो गया, और आप यहाँ से ऐड कर लेते तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा कि 18वें स्थान पे नहीं है,
तो आपका सेकंड भी गलत है। अब आपको करना क्या है, अब क्या इन दोनों से आंसर आ सकता है क्या, इन दोनों को मिलाने पर आंसर आ सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, संगीता से क्या बोला है इसने, 4 स्थान ऊपर है। संगीता से 4 स्थान ऊपर है, तो 1 2 3 4 4 स्थान ऊपर है, और यहाँ पे है आपका कौन, निधि है। ठीक है, ये निधि है, और निधि से ऊपर कौन से है, चौथे स्थान पर है, तो 1 1 2 3 4, तो ये आ गए। तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि टोटल यहाँ से और यहाँ तक ऐड करोगे तो आपकी पूरी विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो मतलब अगर इन दोनों से मिलाते हो तब आपका आंसर आता है, ना तो केवल अकेला सही है, ना केवल अकेला सेकंड सही है, आपका दोनों मिलाकर आंसर सही होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपके सामने होगा, दोनों का आंसर होना चाहिए कि दोनों ही पर्याप्त होंगे, दोनों मिलाकर। यदि कथन फर्स्ट और दोनों पर्याप्त हो तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ई आंसर होगा। ठीक है, या फिर सी होगा, एक मिनट, यदि कथन फर्स्ट अथवा सेकंड पर्याप्त हो, दोनों कथन क्या होंगे, दोनों पर्याप्त होंगे। ठीक है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त होंगे, बोथ आर, बिल्कुल क्लियर है सभी का। गुड आफ्टरनून, क्लियर, चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये चीजें आपको याद रखनी है, अब आपका आंसर, आपको ये चीजें नोट करनी है। ठीक है, एक रफ सीट के अंदर नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब आपको आंसर देते जाना है, फिर देखते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन साथ के साथ करवाते जाऊँ। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम नहीं लेना है, साथ के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हो गया आपके पास, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कूट भाषा में फूल को कैसे लिखा जाता है। ये देखना है कूट भाषा में फूल को क्या लिखा जाता है, रिटन ए कोड लैंग्वेज, इसका आंसर देना है। देखिए कौन देगा, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। चलो आ जाइए, सभी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके। बहुत हार, देखते हैं एक कूट भाषा में फूल को किस प्रकार लिखा जाता है, इसका आंसर देना था। सोनाली जी का आंसर आया है, सोनाली का आंसर आ गया है। देखिए बहुत हार आया है, और किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है, देखते हैं कौन इसका आंसर बताने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल आ गया, चलो देखते हैं। उसी कूट भाषा में आपको फूल का कूट बताना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यह एक सुंदर फूल है, अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरे कूट में आपको दिया हुआ है सेकंड में, यह एक सुंदर स्थान है। ठीक है, एक बात बताइए मेरे को, इन सभी में, इन दोनों में आपको क्या मिला है, फूल का कहीं आप लगा सकते हो क्या आइडिया, अकेले में आप बता सकते हो कि इसका कोड नो है या ना है या टा है या जा है या पो। तो देखो फर्स्ट का नहीं हो सकता है, आपको पता है कि आपका फर्स्ट अकेला आंसर नहीं हो सकता है, गलत बात। सेकंड भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको इनका साथ में नहीं दे, आपको देखो सबका यह आपके पास दिया है, एक भी दिया हुआ है, सुंदर भी दिया हुआ है, और है भी दिया हुआ है। ठीक है, अब एक ऐसा कूट है, बाकी सब कूट मिलेगा आपको, लेकिन इसमें एक ऐसा कूट है जो इसमें नहीं, बाकी सारा कूट मिला हुआ है। देखो नो आपको मिला है क्या इसमें, नो, नो ही नहीं मिला है। ठीक है, नो नहीं मिला है, बाकी तो यहाँ सारा सबका सब दिया हुआ है, सही है ना। नो नहीं है, ना भी है, तो आपको आंसर भी दिख रहा होगा।
तो आपको क्या करना है, दोनों ही इसके आंसर होने चाहिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ये आपका बिल्कुल आंसर होगा कि दोनों से आपका आंसर बनेगा, क्या होगा, दोनों से आंसर बनेगा, ना कि एक से या दूसरे से, आपका आंसर दोनों से बनेगा। क्लियर है, क्या कॉमन हो गया, हाँ बिल्कुल, जो भी, हाँ बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इसमें देखिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आंसर किसका आएगा, जल्दी से फुर्ती से आंसर आना चाहिए। चलिए चलो देखते हैं। जल्दी से, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, क्या बात है, एम आंसर आएगा। चलो देखते हैं, इसके बाद में पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो ये बोल रहा है कि क्यू टी आर एस तथा एम सबसे छोटा कौन है, क्या है, सबसे छोटा कौन है, ये बताना है आपको। देखिए, अब देखिए आपका वन में आपका जो फर्स्ट कथन है, कथन फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी कथन सेकंड। पहले कथन फर्स्ट का आपको डायग्राम बनाओ, आर तथा क्यू टी से लंबा है, यानी आर तथा क्यू टी से लंबा है, टी से लंबा है, जो टी दिया हुआ है वो किससे लंबे हैं, आर और क्यू, ठीक है, अच्छी तरीके कि आर तथा क्यू जो दिए हुए हैं वो किससे लंबे हैं, टी से लंबे, ओ अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट डायग्राम ये बन गया है। सेकंड देखना है, एस सबसे छोटा नहीं है, एस क्या है, सबसे छोटा नहीं है, सेकंड कथन ये है। देखो बात फर्स्ट की बात करें तो ये केवल फर्स्ट कथन आपका आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, अभी एम भी सबसे छोटा हो सकता है, क्या हो सकता है, एम सबसे छोटा हो सकता है, एस सबसे छोटा हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी छोटा हो सकता है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपका गलत होगा। दूसरा देखना है, एस सबसे छोटा नहीं है, मतलब एस सबसे छोटा नहीं है, तो आपका क्या हो सकता है, सबसे छोटा आपका टी भी हो सकता है और एम भी हो सकता है, ठीक है, टी भी हो सकता है और एम भी हो सकता है, तो आपको ये भी आपका आंसर नहीं है, दोनों आंसर गलत है। और अगर दोनों को मिलाते हो तो भी इसमें एम की कहीं भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो एम कहाँ होगा ये बात हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो दोनों को मिलाने पर भी आपका आंसर नहीं आएगा, दोनों को मिलाने पर भी आपका आंसर नहीं आएगा, एक से भी आंसर नहीं आएगा, दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा, तो आपका क्या होगा कि दोनों ही आपके गलत होंगे, दोनों आपके गलत होंगे, तो कथन कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही गलत होंगे। तो जिसमें भी ऑप्शन ये दिया हुआ हो कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं, तो आपका आंसर वही होगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। दूसरी वाली, अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है कि क्यों गांव के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है। चलो मैं ही बताता हूं सभी को, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो एक गांव दिया हुआ है पी, पहले फर्स्ट कथन का डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट कथन का आपको थोड़ी स्पीड से करना होगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए सभी इतना फ्लो कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। देखो पी गांव है, पी गांव उस एन गांव के पश्चिम में है, किसके पश्चिम में बता रहा है कि एन के पश्चिम के अंदर पी गांव दिया हुआ है, ठीक है, आपका ये तो क्लियर है ना कि पूर्व पश्चिम किधर है, एन, ठीक है, आपको याद रखना है, ये पूर्व हो गया आपका, ये पश्चिम हो गया, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, यहाँ साइड में कर दिया है। आपको देखो देखना क्या है, अब ये तो आपका क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ो।
जो क्यों गांव के पश्चिम में है, यानी जो क्या है, क्यों गांव के किस में है, पश्चिम के अंदर, क्यों गांव के पश्चिम के अंदर। तो क्यों गांव के पश्चिम किधर है, क्यों कहाँ रखा हमने, क्यों के पश्चिम में, क्यों के, ये रहा क्यों के पश्चिम। अब एक बात बताइए, क्यों गांव के दक्षिण पश्चिम में कौन है, कोई बता सकता है कि क्यों यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया, इसका दक्षिण पश्चिम आपके पास दक्षिण ये है, ये वाला दक्षिण इधर वाला है, और पश्चिम दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई आंसर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो आपका केवल फर्स्ट क्वेश्चन तो गलत होगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से आप आंसर नहीं ला सकते। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में आपको पूछा है कि डब्लू गांव उस एन गांव के दक्षिण में है, यानी जो डब्लू गांव है जो एन के कहाँ पे है, एन के किस तरफ है, डब्लू एन के दक्षिण में है, अच्छी बात है, एन के दक्षिण में दिया है, एन के दक्षिण में है, जो क्यों गांव के पश्चिम में है, जो एन क्यों गांव के पश्चिम में, यानी एन कहाँ पे है, क्यों गांव के पश्चिम में। ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, क्या आपका आंसर इससे आया है, बिल्कुल इससे आंसर आपका नहीं आया है, पहला क्वेश्चन आपका कथन गलत होगा, पहला कथन क्या होगा, गलत होगा। दूसरे क्वेश्चन में आपसे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना है, एन क्यों आपका दिया हुआ है और इसका दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो इसका दक्षिण पश्चिम आपके पास ये है और इसका आंसर ये होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम बिल्कुल राइट आंसर है आपका, इसका आंसर होगा क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन बी, मतलब आपके पास डब्ल्यू आंसर होगा, मतलब ये सेकंड कथन सही है, यानी कि इसमें केवल और केवल कथन सेकंड सही है। तो जिसका भी आंसर फॉलो सेकंड कर रहा है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो, ठीक है। देखो बच्चों इतने लेट मत हुआ करो, ठीक है। लेट होने से आपका क्या है, क्वेश्चन आपको तभी समझ में आता है जब आप स्टार्टिंग से क्लास लेते हो, ठीक है ना। तो जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, रोज 12 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है। क्लास से रुकती नहीं है। चलो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला देखो, इस क्वेश्चन से आपका क्या होगा, डेटा एनालिसिस से देखो है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके ब्लड आपके है, उसी में भी है, डेट में भी है, आपको मिलेगा, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस में आपका सारा रिवीजन है, डेटा एनालिसिस देखो आपको ब्लड भी मिलेगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन भी संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर बन जाएंगे आपके, ठीक है। डेटा और उसके वाले जो कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं इसमें सब मिलेंगे, तो आपका सारा रिवाइज हो जाएगा, जितना बेसिक है वो सब क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। तो देखने के लिए आपको बहुत अच्छी बात है, ये देखोगे, ठीक है, आपका सारा क्लियर हो जाएगा, एक नई चीज मिलेगी, ठीक है। चलो देखो इसको देखो, आंसर आ गया क्या इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, आंसर चलो बताता हूं मैं, चलो देख, जल्दी से आंसर दीजिए, देखिए कौन देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है PQRS, पी में कौन सबसे लंबा है, बात है, लंबाई पूछा गया है। चलो देखते हैं। फर्स्ट कथन, कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि आर क्यू, आर जो है क्यू एवं टी से बड़ा है, आर आपका क्या है, क्यू और टी से बड़ा है, कथन फर्स्ट आपका। कथन फर्स्ट का डायग्राम ये बनेगा और इसमें पूछा है कि कौन सबसे लंबा है, तो कथन फर्स्ट के अनुसार आप निर्णय नहीं ले सकते हो कि इसमें कौन सबसे बड़ा है, क्योंकि अभी तक आपको किस चीज़ों का पता नहीं है, आपको ना तो एस का पता है, तो आप कैसे लगा सकते हो,
ना आपको किसका पता है, ना पी का पता है। तो दोनों चीजों का पता ही नहीं है, तो आप कैसे आइडिया लगाओगे कि ये चीज बड़ी? तो क्लियर है, तो आपका फर्स्ट गलत है। दूसरी बात करते हैं, दूसरे का डायग्राम बनाइए। पी एस एवं पी से बड़ा है, पी से बड़ा है, पी जो है आपके पास वो क्या है, एस और पी से बड़ा है। चलो यहाँ तक आपका क्लियर। तथा एस, जो एस दिया हुआ है वो क्यू और आर से बड़ा है। चलो बात है ये है कि एस जो है वो आप किस से बड़ा है, एस आपके पास एक ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। एस पी है और एस पी है आपका टी का, और यहाँ पे आपका एस का हो जाएगा क्या क्या, क्यू और आपके पास है आर, ठीक है। अब बचा क्या है, सभी तो आ गए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 ही लोग हैं। तो आपको सबसे लंबा कौन नजर आ रहा है, टी सबसे लंबा नजर आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बिल्कुल सेकंड आंसर। आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, आपका कथन केवल सेकंड करेक्ट होगा, केवल सेकंड करेक्ट होगा आपका कथन सेकंड, ठीक है, जो भी आंसर होगा बिल्कुल। चलें आगे, क्लियर है ये चीजें, आपको क्लियर हो रही होगी, और पहले वाले क्वेश्चन भी आपको याद आ रहे होंगे, बिल्कुल आंसर आया था। इसका देखना है, किरण मनोज से बड़ी है और दिलीप नीलम से बड़ा है, उनमें सबसे छोटा कौन है? इसका आंसर देना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। चलो देखते हैं पहले किसका आंसर आएगा। 5 का आंसर मेरे करने से पहले आंसर आ जाना चाहिए, देखिए कौन कौन देगा। चल, किरण मनोज से बड़ी है, किरण क्या है, मनोज से बड़ी है, और दिलीप नीलम से बड़ा है, इनमें सबसे छोटा कौन? किरण नीलम से बड़ी है, किरण नीलम से बड़ी, पहले यहाँ पे देख लीजिए, किरण मनोज से बड़ी है, यहाँ पे लिखो पहले किरण, ठीक है, किरण। और किरण किससे बड़ी है, मनोज से तो बड़ी, ठीक है। वहां पे आगे देखो, और दिलीप नीलम से बड़ा है, दिलीप क्या है, दिलीप नीलम से बड़ा है, उनमें सबसे छोटा कौन है? तो इससे आइडिया नहीं लग सकता है, तो आपको पहले कथन फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, कि कथन नीलम वो सॉरी किरण नीलम से बड़ी है, क्या है, किरण नीलम से बड़ी है, किरण नीलम से बड़ी है, किरण क्या है, ये तो क्वेश्चन के अंदर है, ध्यान रखना, फर्स्ट का आंसर देखना है, किरण नीलम से बड़ी है, ठीक है, नीलम से बड़ी है। आगे देखो, इसमें आंसर आया क्या आपका, आप इन दो से आप पता लगा सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि इन दोनों से आपका सबसे छोटी कौन है, पता लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। आपका मनोज भी हो सकता है और दिलीप भी हो सकता है, ठीक है, पता नहीं इसका तो, ठीक है। अब देखना है आगे, मनोज दिलीप से छोटा है, मनोज किससे छोटा है, दिलीप से छोटा है। तो दिलीप कहाँ पे है आपका, दिलीप यहाँ है, और मनोज क्या है, दिलीप मनोज से छोटा है। देखो किरण दी हुई है, किरण, उसके बाद में आपका मनोज दिया हुआ है, मनोज के बाद में आपको दिलीप दिया हुआ है, ठीक है, दिलीप, और फिर आपको दिया हुआ है नीलम। अब ये बताइए मेरे को, क्या फर्स्ट से आपका आंसर आ सकता है क्या, केवल फर्स्ट से आप पता लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। और क्या आप सेकंड से आप पता लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। अगर दोनों को मिला देते हो तो भी आप इसका आंसर नहीं बता सकते, दोनों को मिलाने पर भी इसका आंसर नहीं बता सकते, जब तक आप क्वेश्चन को यूज में नहीं। तो इन दोनों को क्या है, देखो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने की कितनी कोशिश करता है, क्या करता है वो, कि आपको देखो क्वेश्चन में पूरा दे रखा है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बनाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा,
क्योंकि देखो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हो तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, आपको कथन दोनों को मिलाना है या फिर फर्स्ट से सेकंड से आंसर लाना है। तो लेकिन दोनों से क्या है, दोनों को आंसर नहीं आएगा, दोनों से अगर मिलो, दोनों को क्वेश्चनों को मिलाओगे आप तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आपका अकेला भी आंसर नहीं हो सकता, दोनों को मिलाने पर भी आंसर नहीं हो सकता, तो दोनों कथन क्या होंगे, गलत होंगे। तो दोनों कथन क्या है, गलत है, उसका आंसर ये होगा, जो भी ऑप्शन में हो दोनों कथन गलत होंगे, दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। तो बताओ, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसमें डाउट का क्वेश्चन भी था, डाउट भी बहुत सारे थे इसमें। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 वाला दिया हुआ है, इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। सप्ताह के कौन से दिन अरुण का जन्म हुआ है, सप्ताह के कौन से दिन में अरुण का जन्म हुआ है, ये चीज देखना है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। उस वाले का आंसर नहीं आया था, किसी का भी आंसर नहीं आया था, चलो देखते हैं। लंदन में लौटने के दिन 3 दिन बाद, लंदन से लौटने के 3 दिन बाद अरुण ने अपना जन्मदिन। चलो बात यह है कि लंदन से, लंदन और लंदन से लौटने के 3 दिन बाद, यानी जिस दिन वो आया उसके 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद उसने अपना जन्म, ठीक है, जन्मदिन। बात करते हैं सप्ताह के कौन से दिन अरुण का जन्म हुआ, ये हम इससे तो निर्धारित नहीं, पता नहीं लंदन से वो कब आया होगा, किस कौन से वार को आया होगा, तो आप इसका पता नहीं लगा सकते उनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये आपका पहला कथन गलत है। ठीक है, आगे पढ़ो। अरुण के जन्मदिन के दिन के 1 दिन बाद अरुण के भाई का जन्मदिन हुआ, ये भी हुआ। तो इससे क्या पता चला आपको, किस दिन जन्म हुआ, कोई बता सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता सकते हो क्या आप, क्या बोथ आर, दोनों में मतलब क्या, सही है या गलत है, या दोनों से आंसर ला सकते हो, क्या हो सकता है, दोनों गलत होंगे। बता देता हूँ, देखो फर्स्ट तो आपका पता चल गया होगा कि फर्स्ट तो वैसे ही गलत है। आपको दिन बताना है, दिन बताना है तो आपको किसी भी, आप आइडिया से भी इसका दिन नहीं बता सकते, आप आइडिया भी लगा लोगे तो भी आप इसका दिन नहीं बता सकते कि किस दिन ये जन्म, क्योंकि देखो इसमें सप्ताह के किसी भी दिन का जिक्र नहीं किया गया, और जिस सप्ताह अगर दिन पूछता है आपसे और अगर दोनों में जिक्र नहीं हुआ सप्ताह का, तो आपका आंसर दोनों ही गलत होगा कि दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, दोनों ही कथन क्या होंगे, बिल्कुल गलत होंगे। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों निष्कर्ष गलत हैं, आपका इसका आंसर। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 दिया हुआ है और इसका आंसर बताना है। देखते हैं, मुंह को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है। देखो, हाउ विल मूव, ठीक है, अच्छा क्या हो गया, कोड आपके पास कथन ये वाला दिया हुआ है, कथन आपके पास ये है और कथन आपके पास ये दिया हुआ। क्लियर, अब देखते हैं। लिखा हुआ आपके सामने है कि मूव ओवर देयर का कूट आपके पास दिया हुआ है पिटना दा, यानी पिटना नहीं, दादा के पास। ठीक है, मजाक था, सीरियस मत लेना है। आगे देखते हैं सेकंड वाला, मूव मैन हियर ना मिट का। इसका मतलब आपको बताना है कि इससे क्या आप इसका कोड बता सकते हो। मूव का कोड क्या केवल फर्स्ट से बता सकते हो आप, नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें ओवर और देयर दोनों है, तो इसमें आपको फर्स्ट में तो आंसर नहीं होगा। फर्स्ट आपका केवल बताने के लिए गलत है, फर्स्ट का नहीं होगा, तो दूसरा भी गलत होगा, कि दूसरे में भी यही तरीका है कि मूव मैन हियर। अब आप दोनों को मिलाओ, दोनों को मिला के देखिए कि आपको देखो मूव केवल कॉमन क्या चीज मिली है, मूव। बाकी इन दोनों में आपको क्या है, इन दोनों में अलग अलग है, यहाँ पे ओवर है, यहाँ देयर और हियर। आपको करना क्या है, दोनों में कॉमन चीज मिली है मूव, तो आपको इन कूट में भी आपको दोनों में कॉमन चीज देखनी है। तो देखो पिट, पिट भी इनमें नहीं है, ठीक है, ना, बिल्कुल ना इसके अंदर है, इसमें भी ना है और इसमें भी ना है, तो आपका कूट क्या हो जाएगा, अगर देखते हो आंसर इसका तो एन होगा इसका राइट आंसर। दोनों को मिलाने से इसका आंसर आया है। ठीक है, दोनों को मिलाने से इसका आंसर आया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके पास होगा कि दोनों को मिलाकर, यानी कि दोनों से आपका आंसर आया है, यानी ई आपका होना चाहिए। ठीक है, ई होगा शायद सबसे नीचे। ठीक है, दोनों को मिलाने से ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ना तो फर्स्ट से केवल आंसर आएगा ना सेकंड से, दोनों को मिलाने से आपका आंसर होगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। चलें, बिल्कुल डन। चलो आ जाइए क्वेश्चन 8 के पास आप, कि एन के किस दिशा में डी है। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ऑफ एन इज डी। ठीक है, चलो देखते हैं एन के किस दिशा में डी है। अब आगे देखो, कथन पहला एन पी के दक्षिण क्या है। एन कहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी से आंसर, मैं धीरे चलूंगा जब तक आंसर आ जाना चाहिए। देखता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ आपको। टाइम से फिर क्या है, क्लास का टाइम हो जाए। 7 का दोनों गलत। 8 का आंसर, जल्दी से 8 का आंसर, जल्दी से 8 का आंसर दी। ए सफिशियंट है। 8 में देखते हैं, 8 में एक ऐसे देखते हैं, ए की तरफ आ जाओ। 8 में ए आया है। ओके, चलो देखते हैं। पी के दक्षिण में, ये आपको लिखना है पी। एन पी के दक्षिण में है। ठीक है, पी के दक्षिण में है ना, क्लियर, जो डी के पश्चिम में है। और पी कहाँ पे है आपका, पी डी के पश्चिम में। ऑल क्लियर, ये तो पश्चिम में हो गया, डी के पश्चिम में पी, और डी पी के दक्षिण में क्या है, एन। ठीक है, फर्स्ट का डायग्राम इस प्रकार बनेगा। तो आपको बताना है कि एन के किस दिशा में डी है, एन के किस दिशा में डी है, इससे पता लगा सकते हो आप। बिल्कुल आपका आंसर पहला तो क्लियर है, फर्स्ट क्लियर है। चलो देखते हैं दूसरा भी क्लियर है क्या, दूसरे से भी आंसर ला सकते हो क्या आप। देखो आर दिया हुआ है, आर डी के पश्चिम में, आर डी के पश्चिम में दिया हुआ है, डी के पश्चिम में, डी बना लो, और डी के पश्चिम इधर आर है। ठीक है, डी के पश्चिम में आर है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे देखो, एन के उत्तर पश्चिम में है, इसका मतलब क्या है, एन के उत्तर पश्चिम में, अगर एन को यहाँ रखते हो, एन को यहाँ रखते हो, तो उत्तर और पश्चिम किधर हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम आपका इस तरफ होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा ये। ठीक है, आपके यहाँ उत्तर पश्चिम आपका, अगर इसकी तरफ से उत्तर पश्चिम मानते हो डी से, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर ये क्वेश्चन गलत है, ये तो गलत है, सेकंड तो किसी भी हालत में नहीं होगा, सेकंड तो किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देता है, ये अभी तक किसी के बारे में बता ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे देता है, तो ये इसके उत्तर और पश्चिम में आर होता है, ये भी आंसर गलत है। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है, सेकंड आपका बिल्कुल गलत। तो आपका क्या होगा करेक्ट, बिल्कुल फर्स्ट, बिल्कुल लगभग लगभग सभी का फर्स्ट आया है, 8 ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एम के बी डी तथा डब्ल्यू दिया हुआ है, में कौन से सबसे कम आयु का है, इनमें से सबसे कम आयु का कौन सा है बताइए। चलो देखते हैं, सबसे कम आयु का कौन है, बी डी से कम आयु का है। क्या है, बी, जो बी दिया हुआ है वो डी से कम आयु का है। ये उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है, बी डी से कम आयु का है, यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ो। ये तो फर्स्ट का हो गया आंसर, और फर्स्ट से क्या आंसर आ रहा है क्या, एम के बी डब्ल्यू में कौन सबसे कम आयु का है, नहीं आ सकता। फिर केवल और केवल कितनी संख्याएं दी है, 2 संख्याओं के बारे में बताया, बाकी 3 संख्या दी नहीं गई है, तो आप आयु का अनुमान कैसे लगा सकते, नहीं लगा सकते, तो आपका फर्स्ट तो वैसे ही गलत। ठीक है, आगे देखते हैं, डब्ल्यू के से किस, मतलब डब्ल्यू के से कम आयु का है। ध्यान रखना, क्या बोल रहा है वो, कि आपको जो W दिया हुआ है के से कम आयु का है, क्या है, के से
कम आयु का है W, यानी कि K ज्यादा आयु का है और W कम आयु का है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, लेकिन M से आयु में क्या है, बड़ा है, यानी जो W है K से तो छोटा है लेकिन M से क्या है, बड़ा है, तो आपका डायग्राम ये बनेगा। अब पहले जो पूछा है उसका आंसर दीजिए। तो आपको देखो M दिया हुआ है, K दिया हुआ है, M आ गया, K आ गया है आपके पास, ठीक है, और D भी आ गया होगा, ठीक है। तो आपको आंसर क्या होगा, अब तो बता दीजिए लगभग। नाइदर वन नोट फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट तो आपका वैसे गलत है, सेकंड से भी आपका आंसर नहीं आया, सबसे कम इसमें एक नहीं है। इसमें देखो 5 संख्याएं जब दी होती है और 2 तो आपके पास दे ही नहीं रहा, तो आप अनुमान तो लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में आपका मिल जाता है तो आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे कहीं भी बी नहीं, यहाँ पे डी है, यहाँ पे कहीं भी डी नहीं है, आइडिया कैसे लगाओगे आप, लगा भी नहीं सकते, दोनों को मिलाओगे तो मिला भी नहीं सकते, तो दोनों ही आंसर आपके गलत होंगे। तो मेरी उम्मीद करता हूँ कि ये भी अच्छी तरीके से समझ, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी आंसर होगा वो आप देख लेना पीछे जो भी है, तो ऑप्शन इसमें दोनों ही कथन गलत है, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन है अपने आज के टॉपिक का, अंतिम क्वेश्चन यही हो, ठीक है। अब जितने भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो आप उन सभी क्वेश्चनों को निकाल लेना, कि आपको ये सारे डाउट क्लियर, और जिसका बेसिक क्लियर होगा, जैसे मैंने डाटा उन सभी का एक बार देख लेना, इससे आपका पूरा क्लियर हो, ठीक है। देखो P Q R और S और T एक वर्त पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, P के दाएं दूसरा कौन है, आपको ये बताना है। देखो पहला आपको देखना है R T के तुरंत बाएं हैं, हम यहाँ पे एक वर्त बना लेते हैं, और वर्त के अंदर आपको क्या करना है, 5 व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति, मैंने आपको ये अच्छी तरीके से बताया था कि वर्त बनाना है, केंद्र की तरफ मुंह करोगे, केंद्र की तरफ 5 व्यक्ति बिठाने हैं, तो आपको करना है 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब आपको बिठाना है, अंदर बिठा लो चाहे बाहर, लेकिन मुंह उनका किस तरफ होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखो, आपको पहला कथन जो दिया हुआ है, आर टी के तुरंत बाएं हैं, आर टी के तुरंत बाएं हैं, ये चीज पता है आपको। चलो आर कहाँ मानते हैं, आर मान लेते हैं टी के तुरंत बाएं हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे रखो आप, टी को यहाँ पे रख दो, ठीक है, टी यहाँ रख दिया, इधर की तरफ देख, ठीक है। टी के तुरंत बाएं, तो यहाँ पे हो गया दायां और यहाँ हो गया बायां, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका आर, ठीक है। आगे देखो, आपके पास दिया हुआ है एस और एस के दाएं दूसरा है, एस के दाएं दूसरा है, तो एस का दायां किस तरफ होगा, एस का दायां किस तरफ होगा, एस का दायां हो जाएगा दाएं से दूसरी तरफ। अगर एस को हम यहाँ रखते हैं, एस का दायां यहाँ है, ठीक है, ये हो गया दायां, तो यहाँ पे कौन सा है, 1 और 2, तो दूसरा कौन सा है, आर होगा। लेकिन एस के दाएं दूसरा हमको क्या बिठाना है, आपका यहाँ पे अगर एस रखोगे, आप यहाँ पे एस रखते हो तो 1 2, एस का दायां दूसरा आपका टी हो गया। तो आपका ये बताइए पहले मेरे को कि पी के दाएं दूसरा आप बता सकते हो, जब इसके अंदर आपका पी दिया या नहीं गया है, आपको पूछा, देखो ध्यान से देख, क्वेश्चन को तरीके से समझ, पी के दाएं दूसरा, तो आपको जब मेरे को ये बताइए कि फर्स्ट के अंदर कहीं आपको पी दिया नहीं गया, तो आपका आंसर तो पहले तो वैसे ही गलत हो, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये चीज देखना है, जब दिया नहीं गया है तो उसको पहले ही कैंसिल कर दो, इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आपको दूसरा डायग्राम बनाना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आपके पास दूसरा डायग्राम है कि आपके पास एक वर्त दिया हुआ है, एक वर्त दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया 1 5, ठीक है, कहीं भी रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्यों, एस के तुरंत दाएं, अगर मैं एस को यहाँ रख देता हूँ और एस के तुरंत दाएं क्या रखना है, एस के तुरंत दाएं आपके पास क्यों, बात है। और पी के बाएं तीसरा है, यानी और यहाँ क्या है 1, यहाँ पे अगर मैं पी रखता हूँ तो दाएं तीसरा क्या होगा, तो दाएं तीसरा 1 2 2 है, बिल्कुल बिल्कुल 3। अब आपको आंसर क्या देना है, पी के दाएं, पी के दाएं दूसरा कौन है, पी के दाएं से दूसरा कौन है, क्या दायां किस तरफ होगा, इस तरफ, पी के दाएं से दूसरा कौन सा होगा 1 1, तो ये 2, तो आपका आंसर होगा
लेकिन आंसर नहीं पूछा है, आपको आंसर निकालना है कि किससे आपका आंसर। तो देखो फर्स्ट तो आपका वैसे गलत, ठीक है, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके सेकंड से ही आपका आंसर आ रहा है, केवल सेकंड से ही आपका आंसर आ गया है, तो आपका सेकंड से आंसर आ गया है, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला कि कथन फर्स्ट निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बिल्कुल आंसर। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको करवाए हैं वो बिल्कुल आपके फिट बैठ गए होंगे, आपको बस अब प्रैक्टिस की जरूरत, ठीक है, आपको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर किसी भी को कोई डाउट थी तो आप उसी समय आपको क्वेश्चन, तो सभी को पता है कि मैथ की क्लास आपकी 10 बजे से है और आपकी 12 बजे से ये रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है मंडे से, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि सभी के अधिकतर सभी बच्चों के समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आती है तो मेरे दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, वैसे कहने की जरूरत तो नहीं, वैसे सभी कर देते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप उसी टाइम, ठीक है, वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको वीडियो पूरा देखोगे तभी, स्टार्टिंग से देखोगे ना, तभी आपको लास्ट तक देखने से आपका पूरा डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाता है। वीडियो खत्म होते होते आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जो अगली क्लास। आज के लिए तो दोनों हो गई है अपनी, तो आज के लिए तो आपसे विदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग को मैथ की क्लास के अंदर, ठीक है। गुड बाय।